कांदिवली के रघुलीला मॉल में एक बड़े धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बीते दिन कांदिवली पुलिस ने रघुलीला मॉल कमेटी द्वारा दर्ज कराए गए मामले में बिंदु लालचंद तिवारी एसोसिएट कंपनी के माध्यम से लालचंद बद्री प्रसाद तिवारी 2015 में रघुलीला मॉल कमेटी के लीगल एडवाइजर के पद पर ज्वाइन करते हुए और अपनी पत्नी बिंदु और भतीजे के साथ मिलकर कई लाखों की हेराफेरी किए। सोसाइटी के लोग जब रजिस्ट्रार ऑफिस से जानकारी हासिल की तो जो खुलासा सामने आया वह काफी चौंकाने वाला था। रघुलीला मॉल कमेटी के सेक्रेटरी शेख जाहिद ने इन लोगों के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए सुनते हैं क्या है वो आरोप। सर, मेरा नाम है शेख जाहिद और मैं इस रघुलीला मॉल कमेटी का सेक्रेटरी हूँ। ये एक्चुअली जो आज हुआ है ये काफ़ी साल पहले का केस है। 2015-16 में इन्होंने हमसे पहली वाली कमेटी को बिंदु तिवारी एंड एसोसिएट लीगल एडवाइज़र बोल के इन्होंने कमेटी में दाखिल किया और एज एन एडवाइज़र बिंदु तिवारी की जगह में मिस्टर लालचंद बद्री प्रसाद तिवारी जो कि एसआई बन के बिंदु तिवारी के आके लीगल का काम देखने लगे और वहीं पर से सब कुछ ये चालू हुआ। जब हम कमेटी में आए 2018 में तो हमने ऑडिट रिपोर्ट एक फाइनल होती है जो कमेटी के द्वारा की जाती है, जो रजिस्ट्रार ने किया। उस ऑडिट में काफ़ी सारे पैसे के लेन देन के वो चीज़ें निकली। ऑडिटर ने ऑडिट किया और ये बताया कि बिंदु तिवारी एसोसिएट को अपॉइंट किया गया था लीगल एडवाइज़र बोल के, तो पेमेंट लालचंद बद्री प्रसाद तिवारी को क्यों दिया गया। उसी तरह पेमेंट उनके भतीजे या मिस्टर लवलेश तिवारी को दिया गया। तो उसमें ऑडिटर ने स्ट्रिक्ट रिमार्क दिया है कि ये फ्रॉड हुआ है, ये एडवाइज़र के नाम से दूसरों को पेमेंट क्यों गया। इसके ऊपर जनरल बॉडी ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि जो भी ये घपले हैं वो कमेटी इसको रिजॉल्व करे और अप्रोप्रिएट उसके ऊपर एक्शन ली जाए। इसी कड़ी को जोड़ते हुए हम लोग ने 2019 में एक एप्लीकेशन कांदिवली पुलिस को दिया गया था कि ये जो बद्री प्रसाद तिवारी है, एलबी तिवारी और बिंदु तिवारी एसोसिएट, इन्होंने ये सब ऑडिट में आया है तो इनकी जांच की जाए। उस जांच में सोसाइटी ने, मैनेजिंग कमेटी ने बार काउंसिल से एक रिपोर्ट निकाली कि क्या बिंदु तिवारी एसोसिएट और एलबी तिवारी एडवोकेट है। तो हमको रिपोर्ट आया कि नहीं, ये दोनों ही एडवोकेट नहीं है। तो इस बात से पता लगने के बाद हम लोग सब शॉक हो गए और ये पता चला कि लीगल एडवाइज़र नहीं सिर्फ और सिर्फ एडवोकेट ही हो सकते हैं, लीगल एडवाइज़र और कोई हो नहीं सकता। इसी द्वारा हमने रजिस्ट्रार ऑफिस में भी आरटीआई डाल के कंप्लेंट डाला कि क्या ये दोनों एडवोकेट है। उसमें भी हमको पता चला कि ये एडवोकेट बोल के एलबी तिवारी काफ़ी जगह रजिस्ट्रार में अपीयर हुआ है। वो सब डॉक्यूमेंटेशन हमने कांदिवली पुलिस स्टेशन को एक एप्लीकेशन द्वारा हमारे एडवोकेट श्री राघवेंद्र जी की तरफ से हमने अप्लाई किया और फाइल किया कि इसके ऊपर एफआईआर कीजिए या हमको इस पर न्याय दिलाइए। उसके 1 साल के बाद आज जब पूरी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में इस एप्लीकेशन को काफ़ी तरीके से कंसिडर करने के बाद में आज एफआईआर रजिस्टर की गई है, जो हमारे कमेटी के चेयरमैन श्री कोलम्बोला ZF ने कंप्लेन रजिस्टर की है ऑन बिहाफ ऑफ रघुलीला मेगा मॉल वेस्ट प्रीमाइजेस सोसाइटी। लेकिन हम आज ये क्यों इंटरव्यू दे रहे हैं, इसीलिए क्योंकि हमें लगता है ये एक ही सोसाइटी नहीं है जहाँ पर ये लालचंद बद्री प्रसाद तिवारी ने फ्रॉड किया हो। क्योंकि हम काफ़ी सारा यूट्यूब चैनल देखते हैं, ये किसी भी रजिस्ट्रार को चोर बताते हैं, किसी एसीपी को चोर बताते हैं, ऐसे कई सारे घपले उन्होंने किए और बताते हैं। तो मेरी यही मुंबई पुलिस से मांग है कि ऐसा जो अपने आप को एनजीओ बताता है, एलबी तिवारी एक एनजीओ भी है, सॉरी मैं आपको बता नहीं पाया, जो फ्री लीगल एड देने की संस्था वो चलाता है। लेकिन यहाँ तो वो चार्ज कर रहा था, उनका एसोसिएट चार्ज कर रहा था। इसी के खिलाफ हमने कंप्लेंट दाखिल की, जो आज मुंबई पुलिस ने, कांदिवली जी ने हमारे एफआईआर रजिस्टर किया और उसमें केस हमको रजिस्टर किया। मेरी अब मुंबई पुलिस से यही मांग है कि प्लीज़ उनको अरेस्ट कीजिए और हमारी सोसाइटी को न्याय दिलाइए, कि मुझे ऐसा लगता है कि और काफ़ी सारी सोसाइटी होगी जहां पर इन लोगों ने ये फ्रॉड किया होगा। तो मैं आपसे फिर एक दरख्वास्त कर रहा हूं और मैं न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे फ्रॉड, ऐसे व्यक्ति को किसी भी तरह कटघरे में खड़ा करके रघुलीला मॉल को और बाकी कोई सोसाइटी को भी न्याय दिलाइए, ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है। हम लोग ने उसके पे चीटिंग जो किया था
उसने लीगल एडवोकेट बोल के रघुलीला मॉल में आज से 1.5 साल 2 साल पहले जब वो एंट्री मारा था और उसको अपॉइंट किया था लीगल एडवाइज़र तरीके से, उस तरीके से उसने अपने आप को दिखाया था कि मैं एक रघुलीला मॉल में लीगल एडवोकेट तरीके से आया हूँ। और उसने हमारे को ये विश्वास दिलाया सोसाइटी में कि मैं अच्छे काम करूँगा और अच्छे काम करके जो फील ले रहा हूँ उस पर हमारे को उसने विश्वास दिलाया था। पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ऊपर से 42 केस करके पूरे हमारे रघुलीला मॉल की सोसाइटी के पैसे का फ्रॉड किया। उसने इतना पैसे का पानी किया है और इतनी उसने चीटिंग की है रघुलीला मॉल में। और आज उसके बाद हमारी सोसाइटी बनी, हम आज से 2 साल पहले आए तो हम लोग ने एक पुलिस चौकी में हम लोग ने उसके पे एफआईआर करवाई थी चीटिंग की, जिस पे उस पर आज नतीजा निकला है और उस पर आज एफआईआर हुई है। तो मैं कांदीवली नहीं पूरे अपने बॉम्बे के पुलिस को यही कहूँगा कि प्लीज़ इस पे हमको न्याय दिलाए और हमारा ये जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करे और उसको गिरफ़्तार करे। गिरफ़्तार करने के बाद इसको बेल भी ना मिले उस तरह से करे, क्योंकि ऐसे लोग जो आज हमारी सोसाइटी में किया है वैसे कई सोसाइटियों में उसने फ्रॉड किया होगा और उसका ये हौसला बढ़ते गया है। उससे के नतीजा ये आज निकला है कि उसका ऊपर ये जो आगे भी उसने 2 एफआईआर हुई थी, उसने बेल लेके छूट गया था, तो उसको ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया है कि मुझे कुछ नहीं होगा। तो आज ये भी वापस से तीसरी उस पर एफआईआर हुई है। तो मैं पुलिस चौकी कांदीवली को भी रिक्वेस्ट करती हूँ, मुंबई पुलिस पे तो हमें पूरा भरोसा है कि वो उसको हमें ये जो मिला है एफआईआर उस पर उसका गिरफ्तारी भी होगी और उसको बेल नहीं मिले। मैं ऐसे हाथ जोड़ के मैं पुलिस चौकी को विनती करता हूँ पूरे बॉम्बे की। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि ये लालचंद बद्री प्रसाद तिवारी और उसके अलावा ये तिवारी जो है लालचंद बद्री प्रसाद तिवारी, वो दोनों को कड़क से कड़क कार्रवाई हो और आगे उनका जो भी ये हौसले वो टूट जाए, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ये रघुलीला मॉल को नुकसान पहुंचाया है और बहुत पैसे का पानी किया उसने। फिलहाल लालचंद बद्री प्रसाद तिवारी और बिंदु लालचंद तिवारी के खिलाफ कांदीवली पुलिस ने आईपीसी धारा 419-420 जालसाजी के तहत मामला दर्ज कर बारीकी से मामले की छानबीन कर रही है।